这个才叫人身攻击！你刚刚对我在进行诬陷。黄橙子，嬷嬷，君子动口不动手。कहानी की शुरुआत में हम 5 दोस्तों को देखते हैं। ये सब चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। इनमें से एक है इस ड्रामे की फीमेल लीड चैंगजी, जो कि एक सिली और फनी टाइप लड़की है। अब आते हैं ड्रामे के मेल लीड टैंग सॉन्ग की तरफ, जो बिला वजह चैंगजी को बचपन से तंग करता रहता है। टैंग सॉन्ग वो सब की ग्रुप फोटो लेना चाहता है। सेकंड मेल लीड है चैंग जोई, जो कि एक केयरिंग और कूल बॉय है। चैंगजी बताती है कि मैं तो भूल गई इस खड़ूस के बारे में बताना। ये टैंग सॉन्ग है जिसे गली के कुत्ते भी नफरत करते हैं। बचपन में ये मेरी कैंडीज छीन के भाग जाता था। ये मुझे हर दिन परेशान करता है और मेरे अगेंस्ट भी है। टैंग सॉन्ग फिर से चैंगजी को टीज करता है, जिसके बाद वो उसे मारने लगती है। वो कहता है कि तुम हो ही बदसूरत, तो फोटो में भी वैसी ही दिखोगी ना। चैंगजी उसे मजा चखाना चाहती है, पर टैंग सॉन्ग कहता है कि ठीक है, मैं न्यू फोटो लेता हूँ तुम सब की। उसके बाद 5 और फ्रेंड्स ग्रुप फोटो लेते हैं। चैंगजी एक मिडिल क्लास फैमिली में से है। मॉम उसकी पॉकेट मनी हाफ कर देती है क्योंकि घर के खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। उसका डैड एक केयरिंग पर्सन है जो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, लेकिन वो भी अपनी बीवी के सामने मजबूर है। घर में चलती उसकी बीवी की है, मतलब कि डैड जोरू का गुलाम है। चैंगजी अपनी मॉम से कहती है कि मेरे फ्रेंड्स के पास न्यू साइकिल है, आप मुझे भी दिला दें, पर मॉम उसे साफ मना कर देती है और कहती है कि बेटा इसी पे गुजारा करो। ये सुन के वो मायूस होती है और वो जाती है टैंग सॉन्ग के पास। उसे कहती है कि तुम बिजी लग रहे हो, इसलिए तुम मुझे कुछ देर के लिए अपनी साइकिल दो। पर वो कहता है कभी नहीं दूंगा, मैं इस वजह से नहीं दूंगा क्योंकि तुम्हारे छोटे पाँव मेरी साइकिल में पूरे नहीं आ पाएंगे। शॉर्ट लड़की। इंसल्टिंग बात सुन के चैंगजी कस के उसे थप्पड़ दे मारती है और गुस्सा हो के वहाँ से चली जाती है। जब वो बाहर आती है तो दूसरे फ्रेंड्स वहीं होते हैं। चैंग जोई सबको आइसक्रीम देता है, जिसके लेने के बाद चैंगजी उसे खाने ही वाली होती है कि तभी टैंग सॉन्ग वहां आता है और उसका आइसक्रीम छीन के खुद खाने लगता है और कहता है कि ये चॉकलेट फ्लेवर है। चैंगजी उसे कहती है कि तुम जैसे डॉगी की सेहत के लिए ये अच्छा नहीं है, इसे मत खाओ। मामला शांत करने के लिए चैंग जोई एक और आइसक्रीम देता है चैंगजी को। मतलब कि हमें साफ नजर आ रहा है कि टैंग सॉन्ग और चैंगजी दोनों में कुछ ज्यादा बनती नहीं है। एक दिन घर की सफाई के दौरान चैंगजी को एक इन्वेलप मिलता है, जिसके खोलने के बाद उसे पता चलता है कि इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं। वो अपने फ्रेंड डब्लू और जू जिनको इस बारे में बताती है। इसे कोई आइडिया नहीं है कि ये पैसे उसकी मॉम के हैं या डैड के। नेक्स्ट डे वो पता करने में लग जाती है। वो जाके मॉम से कहती है कि मुझे आपकी एक सीक्रेट पता चली है। मॉम कहती है अच्छा बेटी, तुम्हें पता चल गया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ। ये सुन के चैंगजी शॉक्ड सी हो जाती है, लेकिन पास ही मौजूद डैड भी हैरत ज़दा होता है और सोचता है कि ये क्या बग दिया उसकी बीवी ने। बहरहाल चैंगजी डिसाइड करती है कि जब तक उसे मालूम नहीं होगा तब तक वो पैसे घर में कहीं छुपा के रखेगी। दूसरी तरफ जूजिन उदास है क्योंकि जिस दिन उसकी मॉम का बर्थडे है उसी दिन उसके फेवरेट आइडल का कॉन्सर्ट भी है। वो सोचती है कि अब वो क्या करे। चैंगजी पैसों को छुपा देती है, पर जल्द ही उसे मालूम हो ही जाता है कि ये पैसे तो उसके डैड के हैं। डैड उसे कहता है कि ये मैंने बचा के रखे थे ताकि मैं तुम्हारे लिए न्यू साइकिल लूँ। चैंगजी ने पैसे फैन के ऊपर छुपाए हैं, पर तभी उसकी मॉम गेस्ट के साथ आती है घर और फैन का बटन ऑन करती है, जिस वजह से सारे पैसे हवा में झूलते हुए नीचे आ गिरते हैं। मतलब कि मॉम को पता लग गया है पैसों के बारे में। रात को चैंगजी टैंग सॉन्ग से कहती है मेरे न्यू साइकिल लेने का सपना टूट गया। वो कहता है ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनोगी तो यही होगा ना बुद्धू। एक दिन जब डैड स्टोर से सामान बाय कर रहे होते हैं तो वो अपनी बेटी को उसकी पुरानी खटारा साइकिल पे देख के दुखी हो जाते हैं। चैंगजी वहाँ से चली जाती है। रात को जब वो आ रही होती है तो तभी उसकी साइकिल की चेन टूट जाती है। वो इस पुरानी साइकिल से तंग आ चुकी है। जब वो थोड़ा आगे जाती है तो सरप्राइजिंगली उसके डैड न्यू साइकिल लिए वहीं पे खड़े होते हैं। चैंगजी के लिए ये लम्हा बहुत ही इमोशनल है।行吧，
वो डैड के दिए गिफ्ट पे बेहद खुश होती है, पर बाद में डैड को अपनी बीवी से बहुत सुननी पड़ती है। अपनी बेटी के लिए वो सब कुछ बर्दाश्त करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेंगजी जाती है तेंग सोंग के पास और उसे कहती है कि देखो मेरी न्यू साइकिल कैसी लगी तुम्हें। वो कहता है कि ज़्यादा येलोविश है। चेंगजी कहती है कि तुम कचरा फेंकने जा रहे हो ना, एरिया के डस्टबिन फुल हैं, चलो बाजू की सोसाइटी में चल के फेंक आते हैं, मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तेंग सोंग साइकिल पे बैठ तो जाता है, लेकिन उसे जल्द ही ये एहसास होता है कि वो तो फंस गया। वो कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई लालच है, तभी अच्छा पेश आ रही हो। चेंगजी कहती है अच्छा बेटा, तुम्हें जलील होने का शौक है तो बताओ। तभी एक ओल्ड मैन आता है। चेंगजी कान में तेंग सोंग के कहती है कि बाद में लड़ते हैं, इनके सामने नहीं। ओल्ड पर्सन चेंगजी की साइकिल देख के उसे एडवाइस देता है कि तुम इसका लॉक बाय करो, वरना चोरी हो जाने का खतरा है। जू जिन भी डिसाइड कर चुकी है कि वो अपने दोस्तों के साथ कॉन्सर्ट में जाएगी। रात को चेंगजी एक स्टोर के अंदर जाती है कुछ सामान लेने, पर जब वो वापस आती है तो उसकी साइकिल वहाँ पे नहीं होती, जिसके बाद वो परेशान हो जाती है और अपनी साइकिल को तलाश करने में लग जाती है। दूसरी तरफ तेंग सोंग और चैंग जोई जा रहे हैं कॉन्सर्ट देखने। जू जिन भी वहीं पे पहुंच जाती है। उसकी मॉम घर में अकेली बैठी हुई है। तभी कोई डोर नॉक करता है। जब वो खोलती है तो देखती है कि उसकी मॉम आई है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने। ये देख के वो इमोशनल हो जाती है। इस सीन में हमें ये बात फील होती है कि पेरेंट्स बनने के बाद हम ये समझने लगते हैं कि हमारे बच्चे ही सब कुछ हैं, पर हम अपने माँ बाप को भूल ही जाते हैं जिन्हें हमेशा हमारी फिक्र रहती है, लेकिन खुशी के दिन वही लोग हमें ज़्यादा याद करते हैं। दूसरी तरफ जू जिन रुक सी जाती है और वो चैंग जोई से कहती है कि ये टिकट तुम चैंग जी को दे दो, मैं जा रही हूँ अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करने, मैं अपनी मॉम को इस दिन अकेला नहीं छोड़ सकती हूँ। ये बातें कह के वो वहाँ से निकल पड़ती है घर की तरफ। दूसरी तरफ चेंगजी रो रही है, उसकी साइकिल चोरी हो चुकी है। तभी उसे तेंग सोंग का फ़ोन आता है। चेंगजी इमोशनल होकर उसे सब बताने लगती है और कहती है कि मैंने साइकिल में 3 लॉक्स लगाए थे, लेकिन फिर भी वो गायब हो गई। तेंग सोंग उसे कहता है कि जू जिन कॉन्सर्ट नहीं जा रही है, क्या तुम चलोगी हमारे साथ। चेंगजी है तो दुखी, लेकिन वो कहती है कि ओके मैं आती हूँ वहाँ, मेरा वेट करो। जू जिन और डब्लू घर लौट आते हैं ताकि वो अपनी मॉम का बर्थडे सेलिब्रेट करें। मॉम उन्हें अपने हस्बैंड के साथ देख के खुश होती है। दूसरी तरफ कॉन्सर्ट एंड होने के बाद चेंगजी का मूड अब कुछ बेहतर हो चुका है। तेंग सोंग उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई। वो कहती है कि सामने खड़ी अपनी पुरानी खटारा साइकिल पे, जिसमें लॉक तक नहीं है और कोई भी इसे चोरी नहीं करेगा। अब मुझे इसी के साथ ही जीना होगा, मेरी किस्मत। और यहीं पे पार्ट एंड होता है। इस ड्रामे का नेक्स्ट पार्ट मज़ेदार और फनी होगा, ज़रूर देखिएगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।